हेलो फ्रेंड एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 402 की लेक्चर सीरीज़ चल रही है और लेक्चर नंबर 6 है जिसके अंदर हम मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अब आपको ये एक प्रॉब्लम दी गई है या एक सवाल दिया गया है क्या कि इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉस्ट डिपार्टमेंट ऑफ बीटा कॉरपोरेशन इज फॉलो। इन्वेंट्री 34,000 है जनवरी की, 31 दिसंबर की 49,000 है, वर्क इन प्रोग्रेस 82,000 है, 42,000 है वर्क इन प्रोग्रेस जो है दिसंबर में 31 को, और फिनिश गुड्स दिया हुआ है। अब आपको निकालना क्या है कि 31 दिसंबर को फिनिश गुड कितना दिया हुआ है। ओपनिंग फिनिश गुड्स जो है वो आपको फिनिश गुड्स इन्वेंट्री 1 जनवरी को दी हुई है, वो दी हुई है आपको 300 रुपये, और फिनिश गुड जो है वो 31 को दिए हुए 420। कॉस्ट सोल्ड यानी कि सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर कितने हुए 3880, और किस यूनिट पे किस प्राइस पे बेचे 220 रुपये पे। और फिर उसके बाद है कि इसके अंदर मटीरियल की प्राइस दी हुई है 3,60,000 रुपये। कन्वर्जन कॉस्ट दी हुई है 2,14,400 रुपये। फ्राइटनिंग कॉस्ट यानी कि मतलब लाने की कॉस्ट जो है वो 8,600 है, और परचेज डिस्काउंट जो है वो आपको मिला 8,000 रुपये। प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट आपको बनाना है। तो पहले तो मटेरियल कंज्यूम आप निकाल लें। तो मटेरियल आपको कितना दिया हुआ था सवाल के अंदर, मैं रिकमेंड करूँगा कि हैंड आउट अपने सामने रख लें ताकि समझने में आसानी हो। तो मटेरियल ओपनिंग आपको कितना दिया हुआ 34,000 दिया हुआ था, ठीक है। और मटेरियल परचेज आपने कितना किया है, मटेरियल परचेज जो किया वो 3,60,000 रुपये, ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। और उसको मिलाने की कॉस्ट यानी कि मतलब फ्राइटिंग कॉस्ट कितनी दी हुई 8,600 रुपये, और परचेज डिस्काउंट मिला तो वो माइनस हो जाएगा। जैसे डिस्काउंट अगर आपको मिला तो वो माइनस हो जाएगा, तो वो माइनस कर देंगे। तो आपके पास जो आ गया 3,60,600 रुपये। और फिर इसके मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ कितना आपके पास आ गया 34,000, आपने इसके अंदर जो है वो ऐड कर दिए, तो 3,90,460 रुपये। अब क्लोजिंग स्टॉक जो यानी कि मतलब आपके पास जो था वो दिसंबर को कितना दिया हुआ था 49,000, वो आपने माइनस किया। तो अब मटेरियल कंज्यूम इस महीने में या इस हफ्ते में या इस साल में कितना दिया, कितना आ गया, वो आ गया 3,45,600 रुपये। आपके पास मटेरियल कंज्यूम निकल के आ गया। अब आपको ये तो पता है कि कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है, कि डायरेक्ट लेबर प्लस FOH कॉस्ट जो है वो आपकी कन्वर्जन कॉस्ट होती है। तो आपके कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो क्वेश्चन में कितनी दी हुई थी, क्वेश्चन में दी हुई थी डायरेक्ट आपको दी हुई थी, वो दी हुई थी 2,14,400 रुपये। तो 5,60,000 रुपये आपके टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आपके पास आ गई। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, अब आपने वर्क इन प्रोग्रेस आपको यानी कि 5,60,000 रुपये तो आपने कैलकुलेट कर लिया। अब ये जो है 82,000, अब आपके पास क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था वर्क इन प्रोग्रेस 1 जनवरी को, वो था 82,000, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड टू बी मैन्युफैक्चर कितना यानी कि जाहिर सी बात है ऐड करेंगे टोटल फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर, तो वो आएगा 6,42,000 रुपये। और फिर वर्क इन प्रोग्रेस जो दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर ही, वो दिया हुआ था 42,000 रुपये, उसको माइनस कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर 6,00,000 रुपये आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो किस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे, वो करेंगे यानी कि मतलब जाहिर सी बात है आपने 6,00,000 रुपये तो आपने निकाल लिए, और ओपनिंग फिनिश गुड्स आपको दिया हुआ था 48,000, तो आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू बी सोल्ड कितना है, वो है 6,48,000 लेस करेंगे कॉस्ट फिनिश गुड्स से, और फिर उसके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। ये भी हम देखते हैं। अब इसके अंदर क्या है कि फिनिश गुड्स क्या होंगी, क्लोजिंग फिनिश गुड्स मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट मैन्युफैक्चर कॉस्ट, ये आपके पास आती है। अब है पर यूनिट मैन्युफैक्चर कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैन्युफैक्चर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट टू बी मैन्युफैक्चर्ड। यानी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का जो आपके पास फॉर्मूला है वो ये है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैन्युफैक्चर्ड, और डिवाइड करते हैं आप इससे किससे, नंबर ऑफ यूनिट टू बी मैन्युफैक्चर, कितने मैन्युफैक्चर हुए आपके पास। तो देख लेते हैं नंबर ऑफ यूनिट टू बी मैन्युफैक्चर, ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस यूनिट मैन्युफैक्चर क्लोजिंग फिनिश गुड्स इज इक्वल टू यूनिट सोल्ड। ओपनिंग कितना दिया हुआ था, अब आपने जो
अब आप सोच रहे होंगे कि ये 3880 कहाँ से आई। ये क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ था, आपको निकालना था कि यूनिट कितने मैन्युफैक्चर करेंगे तो आप 3880 यूनिट बेच सकते हैं। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब जाहिर सी बात है ये यहाँ यानी कि जाहिर सी बात है आपका जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग थी वो 3880 तो आपने सोल्ड किए, मैन्युफैक्चरिंग जो थी वो 4,000 रुपये। वो कैसे, जाहिर सी बात है आपने इसकी जो 42,000 था उसको दूसरी साइड शिफ्ट किया, ये माइनस कर रहा है यहाँ पे, उधर जाके वो प्लस करेगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा। और फिर इसके आगे 300 यहाँ पे प्लस कर रहा है, वो वहाँ जाके माइनस करेगा तो आपके पास 4,000 रुपये इस तरीके से आ जाएंगे। अब जो पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो हमने देखा था उसका फॉर्मूला है, तो अब आपके पास 6 लाख रुपए आपने निकाल लिए थे आपकी कॉस्ट जो आ रही थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। और अब आपने वो भी कैलकुलेट करिए कि कॉस्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड जो थी यानी कि 4,000 रुपये, उसको फिर डिवाइड कर दिया तो 150 रुपये जो है आपकी पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई। इस तरीके से ओपनिंग फिनिश गुड्स आपके पास कितने थे और यूनिट ऑफ ओपनिंग फिनिश इन्वेंट्री वो कितने थे, वो 48 थे और 300 उसके यानी कि यूनिट्स थे, तो उसको डिवाइड कर दिया 160 आपके पास आ गया। अब इसी तरीके से फिनिश गुड्स इज इक्वल टू फिनिश क्लोजिंग फिनिश गुड्स मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कर दिया तो 63,000 आपके पास आ गया आंसर। इस तरीके से आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किस तरह निकाले, 6 लाख रुपए आप पहले कैलकुलेट कर चुके। ओपनिंग फिनिश गुड्स आपके पास दिया हुआ है 48,000, उसको आपने ऐड किया। फिर उसके बाद है कि क्लोजिंग फिनिश गुड्स वो आपने लेस किया तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 5,85,000 इस तरीके से आपके पास आ गया। अब है मटेरियल मीन गुड्स इन इन्वेंट्री कीप इट एज इनपुट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स। ऐसी बात है मटेरियल वही कहलाता है जो आपका इन्वेंट्री के अंदर रखा जाता है, जो इस्तेमाल होता है बनाने के लिए। अब प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो मतलब दो चीज़ों पे डिवाइड करती है, एक डायरेक्ट मटेरियल और एक कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर डायरेक्टली बट FOH आता है, और जो मटेरियल है कंटेन हैवी प्रोपोर्शनेट ऑफ कॉस्ट दैट शुड बी विजिलेंट टू अबाउट कंट्रोलिंग मटेरियल कॉस्ट। यानी ये ऐसी बात है का अगर आप मैन्युफैक्चर करते हैं फर्नीचर तो लकड़ी जो है वो आपका मेन इंग्रेडिएंट है। लकड़ी जो है उसकी अगर वेस्टेज आप रोकें या फिर उसका वेस्टेज एफिशिएंटली इतना ना कर पाएँ या फिर कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी, तो उससे कंपनी को फ़ायदा होगा। अब कैटेगरीज जो है वो ऐसी बात है मटेरियल है तो डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, सप्लायर के अंदर ऑफिस सप्लाईज हैं और शिपिंग सप्लाईज हैं। अब डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट दैट ट्रेसेबल इन फुल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विसेज, जैसे वुड इन मैन्युफैक्चर टेबल्स। ऐसी बात है अब आप बता सकते हैं कि भाई इसमें इतनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगी है और इसमें इतना मटेरियल जो है वो खर्च हुआ है। इनडायरेक्ट मटेरियल जो है वो आप ट्रेस नहीं कर सकते। अब जैसे पॉलिश आपने कितनी लगा दी, कलर कितना लगा दिया, तो वो ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए इसको ट्रेसेबल नहीं किया जाता। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है अकाउंटिंग का कि जो रेवेन्यू ऑफ द पीरियड इज मैच विद द एक्सपेंस, यानी जितना रेवेन्यू है उसका मैच कर जाए एक्सपेंस के साथ, तो आपके जो है वो यानी कि अकाउंटिंग जो है वो दुरुस्त चलेगी। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम जो होता है इसके अंदर कंटिन्यूसली ईच इन्वेंट्री आइटम को रिकॉर्ड किया जाता है और इसको यूज़ किया जाता है, यानी यूज़फुल होता है जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो मंथली या क्वार्टरली या अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट मैटर इन दिस मेथड क्या होता है कि भाई कॉस्ट ऑफ एंड इन्वेंट्री या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू बी डायरेक्टली डिटरमाइन, यानी कि मतलब आप फ़ौरन डिटरमाइन कर सकते हैं कि भाई जो इन्वेंट्री की यानी कि मतलब एंड इन्वेंट्री है उसकी या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसकी कितनी वैल्यू होगी। अब पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम या फिजिकल सिस्टम, इसके अंदर क्या होता है कि कंटिन्यूस रिकॉर्ड नहीं किया जाता इन्वेंट्री इन हेल्डिंग, और एट द एंड पीरियड जो है बिजनेस मेक फिजिकल काउंट और इन्वेंट्री ऑन द हेड, यानी उसके अंदर हाथ के हाथ हर काम किया जाता है। और फिर इसके अंदर ये होता है कि साल के एंड में या फिर किसी क्वार्टरली बना रहे तो हर 3 महीने बाद जो है वो इन्वेंट्री काउंट की जाती है कि भाई हाँ ये चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, ये चीज़ें इतनी अवेलेबल है, इतनी क्वांटिटी में,
तो ये किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।